हेलो हेलो नमस्कार। मेरा नाम है ध्यान बरनवाल और चलिए शुरू करते हैं अपनी एक वही वाली सीरीज स्पेलिंग एरर की सीरीज जो ये सेकंड वीडियो होगी और इसमें हम लोग बेहतरीन अंदाज में सीखेंगे कि कैसे इन चीजों को सॉल्व किया जाता है। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल जो यूट्यूब है जो ध्यान इंग्लिश को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। आपको यही लोगों के साथ जो है वहां पे मिल जाएगा। ये हमारा टैगलाइन है, अच्छा और इसी बलबूते पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। हाँ, अगर आपको हमारा चैनल ढूंढने में दिक्कत है तो आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, वहां मिल सकते हैं। यहाँ पर जो भी सारे सोल्यूशन मिलेंगे वो एक्स्ट्रा फाइव के साथ मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट को देखते हैं कि इसमें कुछ लिंक है जो पीडीएफ के हैं। आप तरह के पीडीएफ देखना चाहते हैं तो आपको मिल जाएंगे स्पेलिंग एरर के, और यदि आप उससे रिलेटेड क्विज सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ नए सवालों में देखते हैं कि इंपॉर्टेंट, अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल चाहते थे यहाँ लिंक जाइए, करेक्ट एरर करना चाहते हो जो इसी का सोल्यूशन चाहिए तो यहाँ पे लिंक क्लिक कर सकते हैं। ये दोनों वीडियो हम जल्द लेकर लाएंगे आपके लिए। फ्रेजल नंबर चाहिए, ट्रिक से सीखना है तो आप यहाँ चल जाइए, इस लिंक को क्लिक कीजिए। यदि आप इस फ्रेजेस को सॉल्व करना चाहते हैं तो बेसिकली आप यहाँ से आप ओरिजिन बेस सीखिएगा, यानी कोई एटीएम कैसे आए, किस तरह से आए, आपको सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आप एडवर्ब को बिना फार्मूला के एकदम कंसेप्ट बेसिस पे पढ़ना चाहते हैं, साथ में साथ एसएससी के 80 लगभग सवाल आप सॉल्व करना चाहते हैं जो अब तक पूछे जा चुके हैं, तो हमारे इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाए। बाकी सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जल्दी हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हम जल्द लेकर आएंगे। क्लोज से रिलेटेड वो सारे सवाल जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं हम डिस्कस करेंगे। साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, ये सारे सॉल्यूशंस जो है ईएमबी बुक है। खास बात आप याद रखिएगा कि ईएमबी बुक है, आपको हम सोल्यूशन मुहैया कराएंगे। यहाँ पर कोई भी कॉपीराइट एक्ट नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी परमिटेड है, ठीक है। बाकी कुछ जोक है आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी चलते हैं हम लोग अपने शुरुआती टॉपिक पे। एक वीडियो हमारा हो चुका है और ये हमारा दूसरा वीडियो है, ठीक है। ऑलरेडी हमने हमारा एक वीडियो हो चुका है, इसलिए देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस। यदि आपको इस कंटेंट से आप बेस्ट हमने बनाने की बहुत अच्छी कोशिश की है, बहुत दिन लगा है इसमें, स्पेशली 4 से 5 दिन लग गया, 24 घंटे लगा के आप सोच सकते हैं कितना समय लगा होगा इसे बनाने के लिए। हाँ, लेकिन फिर भी यदि इस कंटेंट में आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, आपको कुछ ऐसा वर्ड मिलता है जो आप चाहते हैं कि ये हमारे जो कंटेंट बना है इसको बेहतरीन बनाने के लिए, बेस्ट बनाने के लिए कुछ और चीजें जोड़ना चाहिए हमें, तो आप जरूर हमें हमारे दयानंद इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर कमेंट करें, हम उसका रिस्पॉन्स आपके सामने साझा करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये बाकी सारी चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। हाँ दोस्त, कुछ भी हो जाए पर एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वक्त हमारे पास जो सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब चैनल का वो टोटल उनकी संख्या 44 है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये संख्या 200 के पास पहुंच जाए, ये हमारे कंटेंट की बदौलत, ठीक है। तो हम आपके सामने इसकी जो पीडीएफ है और जो वीडियो दोनों शेयर करेंगे, तो आप हमारे प्लीज आप एक कोशिश कीजिए जितना से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए कि 200 सब्सक्राइबर ये सिर्फ इसी कंटेंट के बदौलत पहुंच जाए, ठीक है। चलिए, हमने जो पहला सोर्स था, जो पहला डिस्कशन हम कर चुके थे, और आज जो हम लोग दूसरा पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कई ऐसे नाउन है ना जो यफ या यफी से इंड करते हैं, यानी कई ऐसे नाउन है जो यफ हो या फी से हो, इससे इंड करते हैं। और ऐसे चीजों को जब हम सफिक्स के तौर पर, यानी आप सिंपली कहिए कि यदि आप ऐसे शब्दों का यदि प्लूरल बनाना चाहते हैं तो प्लूरल कैसे बनेगा, इन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बच्चा वाला सवाल है, बचपन में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये हम लोग का क्या क्या है ना, थोड़ा सोच रहे होंगे, लेकिन आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए या फिर ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ये एक सवाल आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एसएससी का पूछा हुआ, हालांकि ये एक ही सवाल है लेकिन इससे रिलेटेड लगभग 3 से 4 सवाल पूछे जा चुके हैं। इन सवाल को हम करेंगे और सीखेंगे कि एसएससी के मायने में ये सवाल क्या रखते हैं, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल, आज अगर आप आजकल के एसएससी के एग्जाम के सवाल देखो तो बहुत आसान आते हैं, बहुत आसान। हाँ, लेकिन वही ये थोड़े ट्रिकी होते हैं, थोड़े क्या होते हैं, ट्रिकी होते हैं। अगर आप जानते हैं तो बना पाएंगे, नहीं जानते हैं तो बैठ जाइए, वरना दूसरे भाषा में कहें तो जानते हैं तो 2 नंबर मिलेगा, और नहीं जानते या फिर कंफ्यूज करते हैं तो आधा नंबर काट लेंगे इससे। तो आप ये तय कीजिए कि आप इसको बनाना चाहते हैं या ऐसे ही लापरवाही करके जो है छोड़ाते हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं, हमने सारी चीजों को ऐड करने की कोशिश की। एक चीज बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि यहाँ पर कोई जानकारी कम है, ये नहीं है वो नहीं, यहाँ सारी चीजें हैं, ठीक है। सारी चीजें, आपको एक भी चीज नहीं मिलेगी। चलिए, इस थ्योरी से संबंधित मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर रूल भले लिखा हुआ है, लेकिन यफ या यफी का यदि आप प्लूरल फॉर्म बनाना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड कोई भी रूल डेफिनिट नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, रूल जो है ना वो डेफिनिट नहीं है, यानी रूल तो है लेकिन वो डेफिनिट नहीं है, 100% रूल लागू नहीं होते। अब ऐसा मत कहिएगा कि यार ये तो किताब कहीं गलती है, फिर फार्मूला लिखा है क्यों, फार्मूला है वो अन्य वर्ड पर भी लागू होते हैं, लेकिन कुछ वर्ड इसके एक्सेप्शन में आ जाते हैं तो उस पर ही लागू नहीं होता है। कौन कौन से एक्सेप्शन पर आएंगे, तो एक्सेप्शन हम कोई दिक्कत नहीं है। इसकी सबसे अच्छा तरीका है कि आप फार्मूला याद करें, इससे बेस्ट उपाय है कि आप वर्ड को ना ही याद कर जाइए, वर्ड को याद कर जाइए, 2-3 बार 3-4 बार पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको अपने आप याद हो जाएगी। मैंने प्रैक्टिस
प्रैक्टिस के लिए मैं बात करता हूँ तो मैंने प्रैक्टिस के लिए पूरा दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि मैंने प्रैक्टिस को देकर छोड़ दिया है, पूरी प्रैक्टिस दिया, पूरी प्रैक्टिस जो है पूरी मेहनत से कीजिए, सीखिए कि कैसे बनता है। ठीक, हम भी यही लक्ष्य के साथ चलते हैं कि जब हम कंटेंट दे तो हम साथ में उसका प्रैक्टिस करने वाला सीजन भी दे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जो जरूरी सोर्सेज को हमें अपनाना है वो ये है कि आप इन चीजों को ये सोचकर मत चलिएगा फार्मूला से जाएगा, मैं फार्मूला याद कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं कहता हूँ सिंपली इसको ना याद कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। नाइफ है, निप्स हो जाता है ना, नाइफ है, निप्स है, हाफ हो जाता है, स्कार्फ है, स्कार्फ हो जाता है, काफ हो जाता है, वाइफ है, विप्स हो जाता है, लाइफ है, लिप्स हो जाता है ना। यदि वाइफ लाइफ कितना मस्त बैठता है ना वाइफ लाइफ और लिफ हो गया। ठीक है, मतलब चोरा कर ले गई, बताओ भेड़िया भी खा गया। ठीक है, तो सोचो कि थीप और वॉल्फ में कोई खास अंतर नहीं है, बस चोर जो होता है घर में होता है और वॉल्फ जो जंगल में होता है, चोरा तो दोनों है ना। ठीक है, कुछ अपने में होता है और कुछ सपने में होता है, तो सेल्फ और इल्फ। ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ा बहुत हिंट आप ट्रिक लगा सकते हैं, बिना ट्रिक का जो है मुश्किल है थोड़ा। ठीक है, लेकिन आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा ही ट्रिक है ना, लेफ्ट में है, सेल्फ में है, एल्फ में। ठीक है, सेल्फ और एल्फ याद रखिएगा, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है दोनों वर्ड में। ठीक है, अच्छा कोई ट्रिक आप चलिए समझ ही लेते हैं कि क्या थ्योरी क्या कहती है। देखिए, कोई वोवेल हो यानी सिंगल वोवेल हो या फिर सिंगल कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद अगर एफ या एफ ही हो, मैं फिर से दोहराता हूँ, सिंगल वोवेल हो, सिंगल कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद एफ या एफ ही हो, आपको करना क्या है ना, सिर्फ इतना करना है कि जो एफ होगा ना, आपको उसको भी में बदल देना और ईएस क्या करना है, चिपका देना है। VES क्या करना है, आपको चिपका देना है। ठीक है, यानी कोई भी वर्ड जैसे लिखा हुआ है ना, कोई भी ना हो जो ईड करता है, एक ही कॉन्सोनेंट हो और एक ही वोवेल हो, यानी एक ही ककई हो, एक ही भवई हो। आदुआ फिर से दोहराता हूँ, एक ही ककई हो, एक ही भवई हो। ठीक है, एक कॉन्सोनेंट हो, एक वोवेल हो, तो उस वर्ड में यदि उस वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ही हो, आप उस एफ या एफ ही को क्या कीजिए, VES में बदल दीजिए। हाँ, लेकिन सपने में मत रहिएगा कि यही होगा, है ना। मैंने क्या बोला कि ये डेफिनेट नहीं है, इसके रूल डेफिनेट नहीं होते, रूल डेफिनेट नहीं होते, एक्सेप्शन के साथ आते हैं। जैसे मैंने पिछला सेशन में बताया था, और उसमें मेरा था पेड, PAY था, लेड था, LAID था, ले का, सेट था, SAY सेट का। अब ये सारे का कोई रूल नहीं है, एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि मिक्सर ऑफ लैंग्वेज होते हैं, है ना, कई जगह से उठा लिया जाता है। जैसे खिचड़ी बनाने के लिए सब कुछ मिला नहीं देते हैं, बस उसी तरह है। ठीक है, जो स्वाद दाल भात सब्जी का होता है वही खिचड़ी का अलग होता है कि नहीं होता है, बस जिस तरह एक्सेप्शन करोगे तो मिक्सर अलग मिलेगा। ठीक, तो उस वक्त में ऐसा होगा। देखिए अब वही समझ, देखिए यहाँ पर जो है एक नीचे पहले वोवेल था, या फिर जो थे VES में बदल गया, एक कॉन्सोनेंट था, 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 VES में, एक वोवेल था, VES में बदल गया, एक वोवेल नहीं, यहाँ दो वोवेल था, इसलिए क्या हो गया, फिर से VES में बदल गया, मिला थोड़ा शुरू हुआ, दो वोवेल था, फिर से VES में बदल गया, एक ही वोवेल था, VES में बदल गया, थीप। ये थीप आपको याद करने हैं, दो वोवेल। ठीक है, इसलिए बोला कि रूल डेफिनेट नहीं होते। अच्छा, आप सवाल उठता होगा कि आप ये थ्योरी लिखे हैं, फिर यहाँ पर एक्सेप्शन मिल रहा है, क्या है ये सब दोनों मंत्र क्यों? ऐसा इसलिए ना कि मैंने 2-3 सोर्सेज से लिया है, तो एक सोर्सेज में जो फॉर्मूला लिखा है, जो थ्योरी लिखा है, उस पे आधार पे है, लेकिन जो है ना सोर्सेज है वो उसको रटने के लिए बोलता है। आपको ये रटना ही होगा, एक्सेप्शन है, कुछ नहीं किया जा सकता इसमें। ठीक है, तो आप ये सारी चीज याद रखें, खासकर इसमें थीप्स याद रखें, SSC का पूछा हुआ सवाल है। बाकी एगो लीफ किधर है, लीव्स और लाइव्स, ये भी याद रखिएगा। एगो लीफ पत्तियों वाला लीव्स, ये भी याद रखिएगा। तो सारी चीजें एक्चुअली आपको याद ही रखना है, थोड़ा ट्रिक बना लेना अच्छा है। जैसे बोले थीप जो है वो इंसानों घर में चोरी करता है, और जो जंगल में चोरी रहता है। ठीक है, सेल्फ जो खुद में मस्त है और कोई दूसरे में मस्त है, इल्फ है। ठीक है, अर्जू। ठीक है, चलिए ये पहली थ्योरी थी, खत्म हो गई, आपको याद करना चाहिए। दूसरी थ्योरी में आते हैं, और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई भी नाउन जिसमें दो वोवेल क्या हो, दो वोवेल, उसके बाद अगर सिर्फ यस लगाओ, क्या लगाओ, एफ लगाओ, आप कुछ मत कीजिए, आप उसमें सिर्फ यस जोड़ दीजिए। ठीक है, अच्छा ये याद कैसे होता है? ये सिर्फ पढ़ने से भी याद हो जाते हैं, है ना। चिप्स को चिप्स नहीं बोलेंगे, चिप को चिप्स बोलेंगे, अस्पूप को अस्पूप्स बोलेंगे, प्रूफ को प्रूफ्स बोलेंगे। मिलते जुलते सबको एक साथ पढ़िए, अपने आप याद होता है। रूफ प्रूफ स्पूप, रूफ प्रूफ अस्पूप, याद हुआ? फिर से बोलिए, रूफ प्रूफ अस्पूप, रूफ प्रूफ अस्पूप, याद हो गया होगा, है ना। रूफ प्रूफ अस्पूप, बस हो गया। अच्छा एक बार लिख भी देंगे ना तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा ना, आर रूफ प्रूफ अस्पूप, है ना, अस्पूप। सब देखते होंगे ना, मिलते जुलते हैं, कुछ अंतर है तीनों में, कुछ अंतर नहीं है, बस ऐसे ही रगड़ दी हो गया, है ना। ठीक है, ये तो हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए और देखते हैं, रूफ हो गया, स्पूफ हो गया, चिप चिप्स हो गया। ठीक है, कफ बोलो, क्लिफ बोलो, कफ बोलो, क्लिफ बोलो, कैप बोलो। ठीक है, कफ बोलो, क्लिफ बोलो, कैप बोलो। ठीक है, कफ कफ्स, क्लिफ क्लिप्स, कैप कैप्स, कैफ कैप्स, कैप कैप्स, क्लिफ क्लिप्स, कैलिफ क्लिप्स, कफ कफ, कफ कफ्स। याद हुआ?
कफ क्लिप कैफ, कफ क्लिप कैफ बोलकर देखिए मेरे साथ बोलिए, कफ क्लिप कैफ, फिर से बोलिए कफ क्लिप कैफ, फिर से बोलिए रूप रूप स्पूप, रूप रूप स्पूप, रूप रूप स्पूप। याद हुआ कि नहीं? अरे याद हो गया होगा, कैसे नहीं याद होगा? इतनी मेहनत कर रही है। कैफ है, अच्छा ये यहाँ पर एक कैप है, CAFE कैप, और यहाँ पर SAFE